नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं एक डाइट प्लान लेकर आई हूँ। जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोगों को वज़न कम करना होता है, फिर चाहे हमारा फैट हो या फिर पेट की लटकती चर्बी या तो फिर टमी फैट। और टमी फैट की समस्या तो ज़्यादातर हम में से लोगों को होती है और हम उसे कम भी करना चाहते हैं। तो इसको हम आराम से कम कर सकते हैं, बस हमें कुछ एक्सरसाइज करने होंगे और अपनी डाइट को थोड़ा सा सुधारना होगा। और इस तरह यदि हम करते हैं तो देखेंगे कि हमारा फैट काफ़ी तेज़ी से कम होने लगा। पर हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि वज़न कम करने के लिए खाना ही छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता। खाना छोड़ के हम अपना वज़न कम नहीं कर सकते, और यदि खाना छोड़ के वज़न कम भी करते हैं तो जब खाना शुरू करेंगे तो फिर हमारा वज़न बढ़ जाएगा, और यह तरीका भी बिल्कुल सही नहीं होता। इससे क्या होगा कि आपके सेहत पर भी असर पड़ सकता है और आप इससे बीमार भी हो सकते हैं, और साथ ही आपको कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। इस वजह से आपको इस तरह से अपना वज़न कम नहीं करना है। तो इसी वजह से मैं आज आपके साथ एक डाइट प्लान शेयर करूंगी, जिसमें आप सब कुछ खाते हुए भी अपना वज़न आराम से कम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात यह करेंगे कि आप अपना गोल्स निर्धारित करें, क्योंकि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारा गोल्स निर्धारित होता है, मतलब कि हमें कितने समय में अपने टमी फैट को या तो फिर अपने फैट को कम करना है। जब हम अपना गोल्स निर्धारित कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम कोई भी काम आराम से कर पाते हैं, और आपको ये पता होता है कि हमको इतने समय में इतना अपना वज़न कम करना है, और इससे आपका दिमाग इसके लिए तैयार होता है, तो आप आराम से कर पाते हैं। तो इस वजह से जब भी आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं या तो टमी फैट कम करना चाहते हैं, तो इतना करें कि पहले आप निर्धारित कर लें कि आपको कितने दिन में करना है। और जब आप इस तरह निर्धारित कर लेंगे और करेंगे तो देखेंगे कि आपका फैट या तो फिर टमी फैट तेज़ी से ख़त्म होने लगा। तो जैसा कि आपने अपना गोल्स निर्धारित कर लिया, तो फिर आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि आप अपने मील्स को छोटे छोटे हिस्से में लें। जैसा कि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक ही बार में बहुत सारा खाना खा लेते हैं, जिससे कि हमारा फैट कम नहीं होता। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप अपने खाने को थोड़ा थोड़ा करके दिन में 4 बार ले सकते हैं, और इसी तरह जब आप लेंगे तो देखेंगे कि आपका फैट तेज़ी से कम होने लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली मॉर्निंग की। तो आप जैसे उठते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप चाहे तो रात भर भिगोकर मेथी को रख सकते हैं और उस पानी को पी सकते हैं। पर जैसा कि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आप उसी मेथी को क्या करें कि पानी में उबाल कर गुनगुना गुनगुना पी सकते हैं, या थोड़ा सा आप गर्म भी पी सकते हैं, जितना आप पी सकते हैं। जैसे कि आप चाय की तरह भी पी सकते हैं। यह बहुत तेज़ी से आपका फैट कम करेगा और आपका पेट भी इससे सही रहेगा। और यदि आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकें, नॉर्मल गुनगुना पानी पी सकती हैं, और इसके अलावा आप एलोवेरा जूस भी पी सकती हैं यदि आपको सूट करता है। तो क्या होगा कि इससे आप काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे, और क्या होगा कि आपका इससे वज़न भी कम होगा। अब बात करते हैं हम ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में हमें अपने प्रोटीन शामिल ज़रूर करना चाहिए, और जैसा कि हम वेजिटेरियन हैं तो हम मूंग दाल का चीला बना सकते हैं। यह प्रोटीन से युक्त होगा और काफ़ी हेल्दी भी रहेगा, और आपका इससे पेट भी भरेगा। आप मूंग दाल का चीला बना सकती हैं, नहीं तो आप फिर 2 इडली और थोड़ा सांभर भी ले सकती हैं। जो आप कर सके आप उसको करिए, और ये हेल्दी भी हैं और इससे आपका पेट भी भरेगा, आपका टमी फैट भी कम होगा। और इसी के साथ ही आप क्या कर सकती हैं कि आप अगर चाय लेती हैं तो बिना चीनी का चाय ले सकती हैं, और कॉफ़ी लेती हैं तो ब्लैक कॉफ़ी ले सकती हैं, और आप हो सके तो ग्रीन टी पी सकती हैं, तो काफ़ी अच्छा होगा। और इसको लेना कब है आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। आप यदि 8 बजे लेती हैं या 9 बजे लेती हैं तो उसी हिसाब से ले सकती हैं। इससे आपका पेट भरा रहेगा और आपका फिर फैट भी कम होगा। अब जैसा कि ब्रेकफास्ट हुआ, अब हम करेंगे लंच की बात। तो जैसा ब्रेकफास्ट आपने 9 बजे लिया है तो आप 12 बजे लंच ले सकती हैं। लंच में आप क्या कर सकती हैं कि आप दाल ले सकती हैं, जो दाल आपको पसंद है। आप रोटी भी लेना चाहती हैं तो आप एक मिक्स रोटी और चावल, दाल और मिक्स सब्जी ले सकती हैं, या तो सब्जी जो सीजन का आपके यहाँ बना है आप वह ले सकती हैं। और इसी के साथ ही आप सलाद खूब सारा ले लीजिए। आप चाहे तो खाने के पहले ले लीजिए या तो खाने के साथ, लेकिन आप खाने से पहले सलाद खा लेती हैं
तो आपको काफ़ी कम में आपका पेट भर जाएगा और इससे आपका वज़न कम होगा। और इस तरह हमें थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब 3 घंटे में, 4 घंटे में खाना है। ध्यान यही रखना है कि हमें अपने खाने को थोड़ा थोड़ा ही लेना है। जैसा मैंने बताया कि इस तरह आप खाना खाते हुए भी अपने वज़न को आराम से कम कर सकती हैं, क्योंकि मैंने ऐसा किया है और मेरे साथ हुआ है, मेरा वज़न कम हुआ है। तो इस वजह से मैं आपको भी बोल रही हूँ, आप अपना खाते हुए वज़न कम कर सकती हैं। ये नहीं कि आप इकट्ठा बहुत सारा खाइए या तो फिर आप बिल्कुल खाना ही खाना छोड़ दीजिए। हमें खाना छोड़ के अपना वज़न कम नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जब आप खाने लगेंगी तो आपका वज़न फिर बढ़ जाएगा और उससे आप बीमार भी हो सकती हैं। हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बीच बीच में नमकीन, बिस्किट और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। तो ये सबसे बुरी चीज़ होती है, क्योंकि इसी से हमारा वज़न तेज़ी से बढ़ता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें नमकीन, बिस्किट, पैकेट बंद चीज़ें, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो देखेंगे कि हमारा वज़न तेज़ी से कम होने लगेगा। और हाँ, आपको जैसे कि लंच के बाद भी भूख महसूस हो रही है, मतलब कुछ देर बाद शाम को जैसे 3 बजे, 4 बजे, तो आप क्या करें कि पैकेट बंद चीज़ें, नमकीन, तली भुनी चीज़ें खाने के बजाय क्या करें कि आप जैसे ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं। ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना चाहती तो आप फ्रूट्स ले सकती हैं। जो सीजन का फल आ रहा है आप उसे ले लीजिए, और जब आप उसे खा लेंगी तो आपको इससे काफ़ी हेल्दी भी महसूस होगा और आपका वज़न भी तेज़ी से कम होगा, और जिससे कि आपका पेट भी भरेगा। क्योंकि जब हमें भूख लगती है और हम लंबा वक्त देते जाते हैं तो उससे फिर और ज़्यादा खाने का मन करता है, हम और फास्ट फूड की तरफ भागने लगते हैं। तो इस वजह से आप ध्यान रखें कि जब भी आपको भूख महसूस हो 2 घंटे 3 घंटे में, तो इसी तरह हमें फ्रूट्स ले लेना है, ड्राई फ्रूट्स ले लेना है, या फिर आपके पास और कुछ ऑप्शन है जैसे चना भुना है, आप वो ले सकती हैं। इस तरह से जब हम खाएंगे और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो देखेंगे कि हमारा फैट काफ़ी तेज़ी से कम होने लगेगा। अब हम बात करते हैं रात के खाने की। तो रात के खाने को आप 7 बजे तक या तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक खा लेंगे। वैसे 7 बजे तक खा लेना चाहिए, वह ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें आप क्या करें कि सब्जी ले सकती हैं, कोई सीजनल सब्जी आप ज़्यादा ले लीजिए, और सलाद ले लीजिए खूब सारा। आप मिक्स सलाद जो आपको पसंद हो ले सकती हैं। और इसी के साथ ही आप क्या करें कि 2 मिक्स रोटी ले सकती हैं। मेरा कहना है कि आप 2 ले लीजिए, इससे आपका पेट भरा होगा। यदि आपको मैं बोल देती हूँ कि आप 1 या तो आधा ले लीजिए, तो उससे आपको लगेगा कि आपका पेट भरा नहीं है, तो आप कुछ भी उल्टा सीधा खाने लगेंगे। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि 2 मिक्स रोटी ले सकते हैं। इतना लेती हैं और एक्सरसाइज करती हैं तो इससे भी आपका फैट तेज़ी से कम होगा। और हाँ, ध्यान यह रखना है कि हमें 7 साढ़े 7 तक बिल्कुल अपने खाने को खा लेना है। मैं इसलिए आपके साथ इतना शेयर कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप यदि बिल्कुल छोड़ देंगे या तो बहुत कम खाने लगते हैं, आपका पेट नहीं भर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि अचानक ही आपसे रहा नहीं जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे। तो इस वजह से मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि आप इतना खाइए, और इससे देखेंगे कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो आपका फैट तेज़ी से कम होने लगेगा। और इस तरह मैंने डाइट प्लान आपके साथ शेयर किया ताकि आप आराम से डाइट प्लान को फॉलो कर लें और आप अपना वज़न कम कर लें। बता तो मैं सकती हूँ कि आप बिल्कुल कुछ मत खाइए, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें बता दो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, आप नहीं कर पाएंगे। और ऐसे करना भी नहीं चाहिए, अचानक हम खाना नहीं छोड़ सकते। मुझे पता है, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया, और मैंने अपना वज़न कम भी किया है, इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।